अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हिस्ट्री। दोस्तों, दिस इज द अलजेब्रा पार्ट 11 सेशन। इस सेशन में हम देखेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट के साथ साथ हम ट्रिक्स। मैं फोकस करता हूं कॉन्सेप्ट पे। ट्रिक्स तो आज हैं, कल कुछ क्वेश्चंस में नहीं लगेंगे, बट कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे विथ ट्रिक्स। मतलब ट्रिक्स को भी एज ए कॉन्सेप्ट, मतलब कॉन्सेप्ट पढ़ो उसके बाद ट्रिक्स अप्लाई करो। ट्रिक्स के साथ साथ कॉन्सेप्ट, हो सकता है ट्रिक्स मिसमैच कर जाए तो कॉन्सेप्ट हमारा काम आ जाए। इसमें हम देखेंगे कुछ एसएससी से आए हुए कुछ नए क्वेश्चंस, मतलब किस तरह से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं इस कॉन्सेप्ट पे बेस पे। तो देखते रहें आप मेरे चैनल को। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देर नहीं करते, हम स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे कि इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1, इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 देन फाइंड 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा। देखो, इस तरह के जहां भी क्वेश्चन हो तो हम क्या कर लेते हैं, किसी एक को एक में कन्वर्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है तो हमने क्या कर लिया कि जहां भी y है, देखो एक्स वाई इज इक्वल टू 1 है, जहां y तो क्या हम लिखो, देखो या तो y इज इक्वल टू 1 बाई एक्स लिख लो या x इज इक्वल टू 1 बाई वाई लिख लो, दोनों लिख सकते हो। अब ये बताओ, यहाँ पे देखो 1 बाई, यहाँ पे देखो क्लियर हो जाएगा आपको। x को रहने दो ऐसे ही, x प्लस 1 प्लस 1 बाई, यहाँ पे y के जगह पे क्या लिख लो 1 बाई एक्स प्लस 1। अब ये बताओ, देखो 1 बाई एक्स प्लस 1, एलसीएम ले लो इसका, x नीचे हो गया तो ये क्या बन गया 1 प्लस एक्स, और x ये वाला ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या बन गया 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स। कॉमन कर लो 1 प्लस एक्स, एलसीएम ले लो 1 प्लस एक्स, क्या बच गया 1 प्लस एक्स, यानी तुम्हारा कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1। तो इस तरह से आंसर हो गया। ये भी आपको एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था। इस टाइप्स को या तो किसी एक को चेंज कर सकते हैं। हमने y को 1 बाई एक्स कर लिया, आप घर पे प्रैक्टिस कर सकते हो x को 1 बाई वाई बना के। यानी हमेशा याद रखो, अब ये रिजल्ट भी बन गया कि एक्स वाई अगर 1 हो तो 1 बाई एक्स प्लस 1 प्लस 1 बाई वाई प्लस 1, इस टाइप्स का क्वेश्चन होगा। इसकी वैल्यू आंसर क्या हो जाएगी 1। बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए एक्स वाई इज इक्वल टू 1। देखो इसी पे ये भी एसएससी में पूछा, इसके कॉन्सेप्ट पे देखो फिर एसएससी ने रिपीट किया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन एसएससी कर रहा है कि इफ a इज इक्वल टू इतना √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2, b इज इक्वल टू √5 माइनस √2 √5 प्लस √2। तो पूछ रहा है कि 1 बाई ए प्लस 1 प्लस 1 बाई बी प्लस 1। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन, अब इसको तो ए और बी को कन्वर्ट करना मुश्किल है और इस तरह से लिखना भी काफी टफ है। तो हम क्या, देखो अगर मेरे को, देखो अगर मैं प्रैक्टिस किया होता, अगर आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आएगी, क्योंकि मैं प्रैक्टिस किया हूं। तो अगर ए बी करो, ए बी हम पढ़े हैं ना एक रिजल्ट की, अगर ए बी इज इक्वल टू 1 हो तो 1 बाई ए प्लस 1 प्लस 1 बाई बी प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है 1। इसका हमने प्रूफ भी पढ़ लिया किस तरह से, कि किसी एक को कन्वर्ट कर लो 1 बाई ए और रख सकते हो, ठीक है। बट इस बड़े क्वेश्चन के लिए तो आप नहीं कर सकते। तो ए बी चेक करो, ए बी क्या 1 आ रहा है, √5 प्लस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2 मल्टीप्लाई बी को √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 प्लस √2। ये तुम्हारी क्या है, देखो ये तुम्हारा वाला पोर्शन है ए की वैल्यू और ये वाला पोर्शन क्या है बी की वैल्यू। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, देखो ये वाला टर्म ये वाला कैंसिल, ये वाला टर्म कैंसिल, यानी ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 1। प्रॉब्लम आ गई तो इसकी भी वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी 1, क्योंकि हमने पढ़ा है ए बी इज इक्वल टू 1 हो तो 1 बाई ए प्लस 1 प्लस 1 बाई बी प्लस 1 तुम्हारा क्या होता है 1। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी एग्जाम्स में कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 4 हो तो क्वेश्चन इतना कर रहा है x पे पावर 4 प्लस 5x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 x पे पावर 4। अब देखो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को कैसे हम डील करते हैं, डील करने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है। अब ये बताओ, हम इस फॉर्म में ये जितने भी इक्वेशन दिए हैं इसको इस फॉर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं ताकि इस फॉर्म में आ जाए, ताकि हम वैल्यू आसानी से पुट कर सकें। एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो ये बच जाएगा क्या एक्स स्क्वायर, ये क्या बनेगा देखो 5, ये क्या तुम्हारा बन गया 5। देखो अगर यहां से एक्स स्क्वायर हम सभी में से ऊपर में से कॉमन ले लेते हैं तो ये बन गया 5x
प्लस ये क्या बन गया 10, ठीक है, और ये क्या बच गया तुम्हारा, हमने एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया तो 5/x बच गया, और ये तुम्हारा क्या बन गया 1/x स्क्वायर। नीचे अभी हम क्या कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले तो क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो। अब देखो नेक्स्ट टर्म की क्या बात आती है, जैसे देखो अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर को हमने एक साथ लिख लिया, 5 कॉमन कर लो इन दोनों में, देखो इन दोनों में 5 कॉमन कर लिए, तो 5 कॉमन कर लिए क्या बन गया x प्लस 1/x, ठीक है, और 10 को ऐसे ही आप रहने दो प्लस 10, ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये बताओ हमें पता था ना कि अगर x प्लस 1/x अगर k हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है k स्क्वायर माइनस 2, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 2 कितना हो गया 14, यानी यहाँ पे रख लो इसकी वैल्यू क्या हो गई 14 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 1/x की वैल्यू क्या है 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर 14, यानी 14 प्लस 20 प्लस 10 ओवर 14, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लो, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर इस तरह से हम क्या करते हैं किसी भी क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देखो क्वेश्चन ये कर रहा है कि एक्स क्यूब प्लस, देखो सेम क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन ये दिया हुआ कर रहा है कि एक्स क्यूब प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब ये बताओ इसमें से हम क्या कर लेते हैं एक्स कॉमन कर लेते हैं। अगर एक्स कॉमन कर लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/, अगर ये एक्स कॉमन करते हैं तो ये भी तुम्हारा क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे भी अगर एक्स कॉमन करते हैं तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा एक्स प्लस 4 प्लस 1/x। अब देखो एक्स एक्स कैंसिल कर दो, बन क्या गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, नीचे क्या बन गया x प्लस 1/x प्लस 4, सभी की वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू क्या है 14 और x प्लस 1/x की वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 प्लस 4, ठीक है, यानी 14 डिवाइडेड बाई क्या 4 प्लस 4, 14 डिवाइडेड बाई 8, अगर कैंसिल करना है 2 7 14 2 चौके 8, तो 7/4 तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे डील करते हैं वो आपको मैंने समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है ये भी एसएससी एग्जाम्स में कि x प्लस 1/x इक्वल टू 4 हो तो ये वाली वैल्यू की फाइंड आउट करो। देखो इसके लिए दो लॉजिक हो सकता है, कोई भी रूल लगा लो। जैसे देखो हम मेथड वन में हम इस तरह से भी, मैंने दो में, अगर आप मेरे डे की सीरीज देखे हो गए 6-7 पार्ट, मैंने डे 1 से डे 2 अलजेब्रा के 7 पार्ट किया, तो उसमें भी मैंने इस तरह से बताया था कि एक तो है कि एक्स स्क्वायर एलसीएम ले लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इधर ले जाओगे तो ये क्या बन जाएगा 4x, ठीक है, एलसीएम लेके कर लो तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर भी है, इसकी वैल्यू क्या कर लो 4x और एक x वाले से x, नीचे क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू 4x माइनस 2x, यानी क्या हो गया 5x और 1 2x, ठीक है, यानी कैंसिल हो गया, यानी 5/2। मेथड टू में हमने कहा था कि अगर देखो क्या इसको इस फॉर्म में बना सकते हैं, ये वाला फॉर्म है, इसको इस फॉर्म में बना लो, तो डिवाइड कर लो नोमरेटर और डिनोमिनेटर में, डिवाइड कर लो x से बोथ साइड, ठीक है, अंश और हर में, तो ये क्या बन जाएगा पहला वाला x प्लस 1 प्लस 1/x बन जाएगा, डिवाइड इसमें भी करोगे तो बन जाएगा x माइनस 2 प्लस 1/x। अब x प्लस 1/x और ये भी x प्लस 1/x, इसकी वैल्यू दी हुई है, कितना दिया 4, ऊपर क्या बचा 1 4 माइनस 2 यानी कि 5/2, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब इसको देखो, इस टाइप्स के क्वेश्चन हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि x प्लस 1/x अगर तुम्हारा क्या हो k हो तो हम पढ़े थे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तुम्हारा क्या हो जाता है k स्क्वायर माइनस 2, ठीक है, ये तो हमारा अगर यहाँ x है और यहाँ भी x है तब के लिए ये चीज वैलिड थी, बट अब जितने भी क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं उसमें क्या है डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ अलग टर्म है, यहाँ पे कुछ अलग टर्म है, तो क्या हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते हैं, बट उसका क्या प्रॉब्लम्स आएगी वो चीज मैं बताता हूं। तो इस टाइप्स के क्वेश्चंस को लिए इसको वैलिड ना करो, ठीक है, अगर वैलिड करना भी है तो उसका भी मैं तरीका बताता हूं। पहले मेथड वन देखो, ये क्या है, इसका स्क्वायरिंग कर लो बोथ साइड, तो ये क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1/9x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 1/3x इक्वल टू क्या 4, ये x कैंसिल हो गया, यानी 4 4, ये ऊपर स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये देखो ये तुम्हारा हो जाएगा 4 का स्क्वायर तुम्हारा क्या होता है 16, ठीक है,
तो अब देखो क्योंकि 1/3x, अब ये देखो ये कैंसिल हो गया, यानी कि 4/3 और इधर क्या है 16 है, ठीक है। तो 16 माइनस 4/3 ये तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेथड 2 में क्या करते हैं, मेथड 2 सेम अप्लाई करते हैं। हम फार्मूला क्या पढ़े कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू के हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होता है, के स्क्वायर माइनस 2। देखो अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, जो हम 2ab लिखते हैं यानी ab के ही जगह पे प्रॉब्लम आती है ना। a की जगह पे ये है 2x है और b की जगह पे 3x है। तो देखो हमारा के स्क्वायर तो 16 ही होगा, के स्क्वायर के की वैल्यू ये वाली है, और माइनस 2 तो होता ही है। a क्या है तुम्हारा, a की वैल्यू 2 है और 2x है, और b की वैल्यू क्या है 1/3x है। तो इस तरह से ये कर लो, यानी 16 माइनस 4/3 ये भी तुम्हारा क्या हो गया आंसर। तो मेथड 2 भी अप्लाई कर सकते हो, मेथड 1 भी अप्लाई कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। मैंने क्यों यहाँ पे 2 के बाद ए बी, प्रॉब्लम हमेशा याद रख लेना ए बी में पंगा पड़ता है, वहां ए और बी दोनों सेम होते हैं इसीलिए कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर सेम आ गया कि 2x प्लस, देखो 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4, तो क्यूब फाइंड आउट करो। अब ये बताओ, एक तो हम इसका क्यूब कर लेते हैं, क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा 8x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब प्लस 3ab होता है। a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू है और b की वैल्यू 3 इंटू 2x इंटू 1/3x इंटू 2x प्लस 1/3x। फार्मूला हमारा किसी को नहीं पता है तो मैं बता देता हूं आपको, a प्लस बी का फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। सेम हमने लिख लिया, इधर का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64। अब ये बताओ इसकी वैल्यू, ये देखो यहाँ पे देखो ये वाला चीज है, ये वाला चीज क्या है हमारा 4 है, यानी 4, इसको कैंसिल कर लो, ये क्या बन गया 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि तुम्हारा 4 दूनी 8 हो गया, यानी 64 माइनस इधर जाएगा क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर जाएगा 64 माइनस ये 8, यानी तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर 8 6 और ये कितना 56। नेक्स्ट क्वेश्चन मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 हम पढ़े हैं ना कि अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है k है, तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब हमने क्या पढ़ा था k क्यूब माइनस 3, ठीक है 3k होता है। तो देखो अब हमारा के क्यू तो हमेशा ये 64 ही होगा, के क्यू हमने लिख लिया 64 माइनस 3 इंटू के की वैल्यू क्या है 4। अब यहाँ पे ए बी का पंगा पड़ेगा ना, ए और बी अलग अलग है, ए की वैल्यू क्या है 2 यहाँ पे और बी की वैल्यू क्या है 3, तो 2 बाई हम क्या कर लेंगे 3, ठीक है। ए बी का पंगा है ना, ए इंटू बी होता है ना, ए की वैल्यू है 2 और बी की वैल्यू 1/3 है, तो 2/3 हो जाएगा, यानी 64 माइनस 3 से 3 कैंसिल 8, यानी तुम्हारा क्या होगा 56 ही होगा। देखो 8 से 14, ठीक है 56। तो इस तरह से आंसर, दोनों मेथड फॉलो कर सकते हो। अगेन मैं आपको मेथड 2 फॉलो करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, जैसे देखो एक तो ये सिंपल वे है, ये है प्रूफ मेथड। प्रूफ मेथड हमेशा वैलिड होता है, ट्रिक्स मेथड भी वैलिड है, बट उसके लिए थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे देखो हम पढ़े कि x प्लस 1/x इक्वल टू k है, तो कहते हैं कि x क्यू प्लस 1/x क्यू निकालना होता है, हम कहते हैं कि k क्यू माइनस 3k होता है। बट किस केस में होता है, जब ये और ये दोनों क्या होते हैं सेम होते हैं। बट यहाँ पे देखो 2x प्लस 1/3x इक्वल टू क्या दिया है 4, k तो 4 है, ठीक है, बट a की वैल्यू यहाँ है और b की वैल्यू क्या है ये है, यानी यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू क्या है 1/3 है, तो हम सेम लगाएंगे k क्यू तो सेम रहेगा, 4 का स्क्वायर 64, k का क्यूब 64 माइनस 3 इंटू k की वैल्यू भी 4 है। बट यहाँ पे साथ साथ क्या हम लगाएंगे a b, क्योंकि a और b यहाँ पे कैंसिल हो जाते थे, यहाँ पे कैंसिल नहीं होंगे। a की वैल्यू क्या है 2 और b की वैल्यू 1/3, 2 इंटू 3, यानी 3 से 3 कैंसिल 64 माइनस 8 कितना हो गया तुम्हारा 56। तो इस तरह से अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो 2x प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4, इधर करिए 9x स्क्वायर प्लस, अब ये देखो इसके अपोजिट कर रहा है, ये तो 3x का स्क्वायर है और ये 1/2x का होल स्क्वायर है। तो अब देखो यहाँ पे हम क्या करें ऐसे कि इसको इस फॉर्म में बना दें। तो जैसे देखो हम क्या करें, हम क्या इस तरह से कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 आ जाए और यहाँ पे 2 आ जाए, तो हम क्या करते हैं 3/2 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं, कभी एक साइड नहीं करते हैं, बोथ साइड LHS और RHS, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड करते हैं। तो 2x
प्लस 1/3x इज इक्वल टू 4 इंटू 3/2। अब ये बताओ, यहां से देखो ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, ये तुम्हारा क्या बन जाएगा 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा 6। अब हमें यही चीजें हैं ना, अब इसकी ये चीजें फाइंड आउट करनी है। अब या तो इसका अगर मेथड 1 फॉलो करें तो इसका स्क्वायरिंग कर लेते हैं। स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा 9x² प्लस 1/4x² प्लस 2ab 2 इंटू 3x इंटू 1/2x इज इक्वल टू 6 का स्क्वायर 36। ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी 36 माइनस 3 क्या हो जाएगा तुम्हारा 33। आंसर हो गया, क्योंकि यही चीज पूछ रहा है ना, इसी की वैल्यू निकालनी है। मेथड 2 में हम कर सकते हैं, क्या हमने पढ़ा है ना कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू k हो, तो x² प्लस 1/x² तुम्हारा क्या होता है k² माइनस 2, k² माइनस 2, बट 2 के साथ साथ हमें क्या चाहिए ab भी चाहिए ना इसके नीचे, ठीक है। यानी कि देखो k² माइनस 2 a की वैल्यू क्या है तुम्हारी, यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है 3 और b की वैल्यू क्या है 1/2, यानी कि 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि k² माइनस 3 बन जाएगा। देखो k की वैल्यू तुम्हारी थी ना 6 का 36 माइनस 3, यानी तुम्हारा कितना होगा 33। इस तरह से भी बना सकते हो। सेम अगर मेथड 2 अप्लाई करके अगर हम इसको बनाएं, देखो मेथड 2 अप्लाई करके देखो हमारा क्वेश्चन यहां से शुरू होता है। एक सेकेंड मैं इरेजर लेके हटा दूं। देखो अब सेम क्वेश्चन नंबर बी को हम सोल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो हमने किया था, तो ये क्या बन गया था 3x प्लस 1/2x इज इक्वल टू क्या हो गया 6 सिर्फ, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया। अब हमें चाहिए क्या, देखो हमें ये चीज चाहिए, यानी कि क्यूब कर लो। एक तो मेथड 1 है, मेथड 1 तो सभी को पता होगा, कर लोगे। मेथड 2 से करो। मेथड 2 से हम क्या करते हैं कि k³ माइनस 3k लिखते हैं, बट साथ ही साथ इसमें क्या होना चाहिए ab, क्योंकि उसमें तो सेम होता है फार्मूला में, बट a और b यहाँ पे डिफरेंट है। a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1/2 है, तो k³ 6 का क्यूब 216 माइनस 3 इंटू k की जगह पे 6 रखो, और a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू तुम्हारी क्या है 1/2, यानी 2 से 3 कैंसिल, यानी कि 216 माइनस 27, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, ये अपने आप में एक कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन ये नहीं है। देखो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2ca प्लस 2ca होता है, ठीक है। इसमें से तीनों में से हम 2 कॉमन कर लेते हैं तो ये बन जाता है। बट प्रॉब्लम्स कहाँ पे आएगी, अगर देखो सिंपल सा चीज क्या है कि अगर हमारा a² प्लस b² प्लस c², क्लियर है, देखो a² प्लस b² प्लस c² इज इक्वल टू हो जाए, किसके इक्वल हो जाए ab प्लस bc प्लस ca, ये वाला पोर्शन ठीक है, इसके इक्वल हो जाए तो क्या होता है तुम्हारा a इज इक्वल टू बी हो जाएगा, b इज इक्वल टू सी हो जाएगा और c इज इक्वल टू a हो जाएगा, यानी कि टोटल क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ये अपने आप में एक क्या है कॉन्सेप्ट है, यानी a वाला पोर्शन इसके इक्वल हो जाए, यानी 2 वाला को छोड़ के ये वाला इसके इक्वल हो जाए, तो यानी कि देखो यहां से कंपेयर करते हैं, a इज इक्वल टू बी हो जाता है, b इज इक्वल टू सी हो जाता है और c इज इक्वल टू क्या हो जाता है a, ठीक है। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी भी आपको इन फ्यूचर यूज आएगी आपको एसएससी के एग्जाम्स में। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को बने रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ ही साथ कमेंट्स करना ना भूलें। और जैसे ही अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, उसमें हम देखेंगे कुछ नए क्वेश्चंस। तो तब तक के लिए बने रहें मेरे चैनल पे। थैंक यू, बाय बाय।